हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो तक अपन ने पढ़ा था दो सदिशों का गुणा, और तब तक अपन दो सदिशों का सदिश गुणा पढ़ चुके थे। आज अपन बात कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल्स के जस्ट बाद का मैटर, अर्थात एक्सरसाइज 3.3 की बात, 13.3 की मैं बात करता हूं। एक्सरसाइज 13.3 में क्या करना है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक सदिश दे रखा है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और दूसरा एक सदिश और दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस के कैप, और ये कहा गया कि इनका सदिश गुणा करो। आप डेफिनेटली दोनों का सदिश गुणा कर सकते हो। क्यों, क्या करना पड़ता है सदिश गुणा में? एक सारणिक बनानी है और उसका मान निकालना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में है कि इन दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करो, तो दोनों के लंबवत सदिश अपन इजीवे में ज्ञात कर सकते हैं। अपन बात करें थर्ड प्रश्न की, तो थर्ड प्रश्न में ये दे रखा है कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के लिए आपको ये कहा गया है दो सदिश हैं ए वेक्टर व बी वेक्टर, और आपको दिया गया है कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के लिए सिद्ध करो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर और बी डॉट बी वेक्टर। ये आपको सिद्ध करना है। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात में ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर की मैं बात करूंगा, तो मुझे बताओ आप ए क्रॉस बी क्या होता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप। तो जब मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो यहां स्क्वायर ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा इस सब का? तो जब भी स्क्वायर लेंगे तो बेटा यहां ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ए का परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर, साथ में यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एन कैप क्या है? एन कैप होता है दोनों के लंबवत दिशा में मात्रक सदिश। तो इस परिस्थिति में आपको एन कैप का परिमाण आएगा 1, और 1 का स्क्वायर साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। मैं बात करूं इसके राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड है ए डॉट बी और बी डॉट बी। जब अपन बात करें इसके मान की, तो इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां ए डॉट ए है तो मैं इसको ए के परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां ए डॉट बी है तो मैं इसको यहां ए डॉट बी रखूं इसको, और यहां भी ए डॉट बी है और यहां बी डॉट बी को मैं बी के परिमाण का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये एक दो कोटि की सारणिक हो गई, जिसको अपने को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? यहां इसको करने के लिए ए का परिमाण का स्क्वायर और बी का परिमाण का स्क्वायर, पहले तो इनको गुणा करेंगे माइनस। अब ए डॉट बी किससे गुणा होगा? ए डॉट बी से। तो यहां आ जाएगा ए का परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का मान होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो मुझे यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा इन पे। अब आप इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है ए का परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां क्या बच गया? 1 बच गया, माइनस यहां ये दोनों तो कॉमन पार्ट में बाहर आ गए, और यहां क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा बच गया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास में इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। आप समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखें। ए का परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन ये कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बराबर है, अर्थात ये दोनों के दोनों वैल्यूज क्या है? बराबर है। ये अपना इसका प्रश्न संख्या कौन सा हो चुका है? थर्ड प्रश्न हो चुका है। मैं बात करता हूं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की। बात करें नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की। चौथे सवाल में आपको बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एकदम इजी वे में है। अब ए क्रॉस, आपको चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, और आपको यह सिद्ध करना है इसके बराबर में जीरो वेक्टर। कैसे करोगे इसके सिद्ध में जीरो वेक्टर बराबर में? एकदम सिंपल सा है बेटा, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी, फिर आगे प्लस। अब इस ए को मैं किससे मल्टीप्लाई, ए क्रॉस से सी कर दूंगा। अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी और प्लस बी क्रॉस ए। फिर मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा सी क्रॉस ए और ये आ जाएगा सी क्रॉस बी।
मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अगर वेक्टर के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप 9462187280 आप कभी भी इवनिंग टाइम में 5 बजे के बाद में आप कभी भी इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस प्रश्न में आपके प्रॉब्लम है तुरंत के तुरंत उसका समाधान कर दिया जाएगा। बात करें अपन इससे आगे, देखो बेटा इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो जीरो वेक्टर लाना है तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो ए क्रॉस बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी के साथ में ले लूंगा यहां से बी क्रॉस ए। फिर ये है अपना ए क्रॉस सी, तो मैं इसके साथ ले लूंगा सी क्रॉस ए, ये रहा। अब इधर बच गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी बच गया, और साथ में बच गया सी क्रॉस बी। अब आप देखो, आपको पता है सदिश गुणन में क्रम विनिमयता की पालना नहीं होती, अर्थात ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां ए क्रॉस बी है तो मैं इस बी क्रॉस ए को मुझे ए क्रॉस बी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस। चलिए जी, ये इधर ए क्रॉस सी है, मुझे सी क्रॉस ए की जगह लिखना है ए क्रॉस सी, तो इस प्लस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहां माइनस, प्लस यहां है बी क्रॉस सी और यहां है सी क्रॉस बी, तो मैं इसको बी क्रॉस सी बनाने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये बन गया जीरो वेक्टर। फिर इन दोनों को देखोगे तो जीरो वेक्टर, और फिर आगे वाले दोनों का देखोगे तो भी जीरो वेक्टर। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो वेक्टर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, इधर देखो। 5वें प्रश्न में दे रखा है ए कैप बी कैप व सी कैप, ये 3 मात्रक सदिश हैं, और ये 3 मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी बराबर 0, और ये कहा गया है बी और सी के बीच में बी कैप व सी कैप के मध्य कोण π/6 है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना आपको, ए कैप बराबर ±2 बी क्रॉस सी, ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर ±2 बी कैप क्रॉस सी कैप। देखो बेटा कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन देखो। आपको क्या दे रखा है, ए डॉट बी बराबर, देखो बेटा आपको दे रखा है ए कैप का परिमाण 1 है, बी कैप का परिमाण 1 है, और सी कैप का परिमाण भी 1 है। क्यों है, क्योंकि तीनों कैसे सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। अब आपको इसमें क्या पूछा गया है, और आपको यह बोला गया है कि ए डॉट बी बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया कि ए जो कैप है वो लंबवत है किसके, बी के। ए डॉट बी 0 आने का मतलब दो सदिशों का अदिश गुणा 0 आता है। मैंने आपको बताया था समांतर होने पर सदिश गुणन 0 आता है और लंबवत होने पर अदिश गुणन 0 आता है। लंबवत सदिश ज्ञात करने पर सदिश गुणा करना पड़ता है, याद रखना इन तीनों बातों को। लंबवत सदिश ज्ञात करने के लिए सदिश गुणा करना पड़ेगा, लंबवत सिद्ध करने के लिए डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और समांतर सिद्ध करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को 0 वेक्टर लाना पड़ेगा। अब ए डॉट भी 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों सदिश क्या हैं, आपस में लंबवत हैं। अब इसके साथ आपको दे रखा है ए डॉट सी बराबर 0, इसका मतलब ए किसके लंबवत है, सी के। आप दोनों को गौर से देखो, ए जो है वो बी के भी लंबवत है और ए है वो सी के भी लंबवत है। आई बात समझ में आप लोगों के? तो देखो बेटा, मान लो ये एक सदिश है और एक सदिश ये है, मैं एक तीसरा सदिश लेता हूं, वो तीसरा सदिश ऐसे आ रहा है, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सदिश जो है ये इन दोनों के लंबवत है, ए वेक्टर के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है। ये मैं तीसरा सी ले लिया इधर से ऐसे, ये इन दोनों के क्या है, लंबवत है। अब देखो अपन जब यहां से आपको यहां बी और सी लेने हैं, ए वेक्टर है वो बी के भी लंबवत है और ए वेक्टर है वो सी के भी लंबवत है। तो यहां से आप देखोगे मैं ले लेता हूं बी के भी सी के, तो इधर से एक सदिश ले लिया कि नहीं ले लिया ये,
अब ये बी के भी लंबवत है और सी के भी लंबवत है। क्लियर होगी बात? तो ये सदिश क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ए वेक्टर। कोई डाउट नहीं है। तो अब इन दोनों के लंबवत सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? तो जब दोनों सदिशों का सदिश गुणा कर देते हैं तो सदिश गुणन से प्राप्त सदिश उनमें से प्रत्येक के लंबवत होता है। अर्थात मैं बी और सी का सदिश गुणा करता हूं तो एक नया सदिश आएगा कि नहीं आएगा, वो भी इन दोनों के लंबवत आएगा कि नहीं आएगा। दोबारा देखो, बी और सी का सदिश गुणा करूंगा तो एक नया सदिश मिलेगा, वो क्या होगा, इन दोनों के क्या होगा, लंबवत। यानी बी के भी लंबवत होगा और वो सी के भी लंबवत होगा। तो वो इधर से कहीं ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। आपको क्या दे रखा है, ए सदिश ऐसा है जो बी और सी दोनों के लंबवत है। इसका मतलब ये तो क्रॉस प्रोडक्ट से आया और ए पहले ही लंबवत है। इसका मतलब वो दोनों यानी क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाला और ए वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर, क्योंकि एक तो पहले से लंबवत है इसके और एक आ गया क्रॉस प्रोडक्ट वाला, दोनों इसके लंबवत आ गए। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से, अतः ए वेक्टर बी व सी में से प्रत्येक के लंबवत है। बोलो बात समझ में आया क्या? ए बी के भी लंबवत है और ए सी के भी लंबवत है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर बी व सी में से प्रत्येक के क्या है, लंबवत है। अर्थात ए वेक्टर बी क्रॉस सी के समांतर है। भाई इन दोनों के लंबवत सदिश लेने तो बी क्रॉस सी निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे, वो इन दोनों के लंबवत आ गया, वो लंबवत सदिश ए के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जब दो सदिश समांतर सिद्ध करने होते हैं तो बेटा ए बराबर लेमडा बी क्रॉस सी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। समांतर सदिश लेने के लिए ए बराबर लेमडा बी क्रॉस सी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब देखो बेटा, यहां से देखो, आपके पास आ गया ए कैप बराबर लेमडा बी क्रॉस सी। तो मुझे आप बताओ, मैं इनका परिमाण निकालता हूं तो लेमडा और बी क्रॉस सी का परिमाण। तो देखो इधर ए कैप का परिमाण 1 हो गया, लेमडा एज इट इज, और बी क्रॉस सी का परिमाण होता है बी का परिमाण सी का परिमाण साइन थीटा और एन कैप। तो देखो 1 बराबर लेमडा, बी का परिमाण कितना है बेटा, 1, सी का परिमाण कितना है, 1। दोनों का एक एक लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का कोण जो आपको दे रखा है π/6 बी और सी के बीच का कोण, और एन कैप का परिमाण 1। तो 1 बराबर लेमडा का परिमाण और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो लेमडा का मान आ जाएगा, मापांक उठाएंगे तो यहां से आ जाएगा ये कितना, +-2। ये लेमडा की वैल्यू समीकरण 1 में रखोगे तो ए बराबर आ जाएगा +-2 बी क्रॉस सी। क्या जाएगा, +-2 बी क्रॉस सी। ये अपना प्रश्न संख्या 5 था जो पूरा हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। छठे प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, छठे प्रश्न में आपको बोला गया है ए क्रॉस बी का परिमाण, ये आपको ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए का जो परिमाण है वो है 10 और जो बी है उसका परिमाण है 2, और साथ में आपको दे रखा है ए डॉट बी का मान कितना है, 12। आपको ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो बेटा ए क्रॉस बी का परिमाण देखो बेटा, दे क्या रखा आपको, दिया है ए का परिमाण 10, बी का परिमाण 2 और ए डॉट बी का मान दे रखा है 12। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12। अब मुझे बताओ ए का परिमाण कितना है, 10, बी का परिमाण कितना है, 2, और साथ में कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो बेटा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/20, और यहां से कोस थीटा बराबर 4 से कटेंगे, 4 × 12 4 × 5 20, 3/5। ये कोस की वैल्यू आ गई। आपसे ए क्रॉस बी पूछा है, तो ए क्रॉस बी में कौन यूज होता है बेटा, कोस या साइन, साइन होता है। ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, तो यहां आपको आया कोस, आपको चाहिए साइन, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 - कोस स्क्वायर थीटा। तो √1 - कोस स्क्वायर में करूंगा तो ये 9/25 हो जाएगा, और ये √25 एलसीएम आ जाएगा, और 25 - 9 तो 16/25 का रूट, और इसका मान आ जाएगा 4/5।
ये 4/5 किसकी वैल्यू आ गई? साइन थीटा की। पूछा क्या है आपसे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप। तो जब मैं परिमाण निकालता हूं तो सबका निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? तो ए क्रॉस बी का परिमाण अपने पास में आ जाएगा 10, बी का परिमाण 2, साइन थीटा का 4/5, एन कैप का 1, 5 दूनी 10, 16। तो ए क्रॉस बी का मान कितना आ जाएगा? 16। ये अपना प्रश्न संख्या 6 था जो पूरा हुआ। 7वें प्रश्न में आपको बोल रखा है कि 2 सदिश दे रखे हैं और ये कहा कि लंबवत 9 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो। तो इस टाइप का प्रश्न अपन कर चुके हैं। पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो लंबवत सदिश आ गया, उसका परिमाण 9 इकाई करना है तो पहले उसका परिमाण 1 करो। तो पहले मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसको किससे गुणा कर देंगे? 9 से गुणा कर देंगे तो 9 इकाई परिमाण का सदिश हो जाएगा। 7वां आपके लिए कंप्लीट है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद प्रश्न बचे पीछे 8, 9 और 10। चलो शुरुआत करता हूं मैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में अपने को बोल रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 ए क्रॉस बी। ये आपको सिद्ध करना है और साथ साथ इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करनी है। इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी करो। देखो क्या करना पड़ेगा इसमें। ज्यादा सोच विचार करने का मामला नहीं है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा चैप्टर, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो पहले तो मुझे बताओ, आपको ये a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले मैं इस a वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा इन दोनों के साथ में, तो ये आएगा a क्रॉस a और प्लस का a क्रॉस b। अब मैं इस माइनस के b को करूंगा तो माइनस का b a के साथ हो जाएगा और माइनस का b b के साथ हो जाएगा। अब देखो a क्रॉस a होता है 0 और ये आ गया a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a को मुझे a क्रॉस b बनाने के लिए प्लस का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसका क्रम बदलेंगे तो पहले का चिन्ह चेंज हो जाएगा और माइनस b क्रॉस b 0 वेक्टर। तो ये a और a दोनों मिलकर के ये आ गया 2a क्रॉस b। ये अपने पास में इसका सिद्ध हो गया जो पूछा था। सवाल उठता है कि इसकी ज्यामितीय व्याख्या क्या है? ये ज्यामितीय व्याख्या का मामला क्या है? इस बारे में तो अपन ने डिस्कस ही नहीं किया। बिल्कुल किया है। देखो मैं आपको बताता हूं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं। बना लिया। ये इसका भुजा है ABCD। आपसे ये कहा जाए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है। मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कहूं ये अगर a वेक्टर है और ये अगर b वेक्टर है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a क्रॉस b। ये इसका सदिश क्षेत्रफल हो गया। मैं परिमाण निकाल लेता हूं a क्रॉस b का तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, यानी a और b दोनों इस पॉइंट A से स्टार्ट होती हैं। मैं ये कहूं कि a और b इस चतुर्भुज की दोनों आसन भुजाएं हैं। क्या है इस चतुर्भुज की दोनों? आसन भुजाएं। तो अगर दो आसन भुजाएं हो a और b तो उस परिस्थिति में इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल a क्रॉस b के द्वारा निरूपित होता है। क्लियर है? a क्रॉस b इस चतुर्भुज का क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है? घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये a है तो ये, मैं बताओ ये विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया? ये विकर्ण इसका होगा a प्लस बी के द्वारा, सदिश नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और इधर से दूसरा विकर्ण मैं ले लेता हूं ये, तो ये होगा a माइनस बी के द्वारा। किसके द्वारा निरूपित होगा? a माइनस बी के द्वारा। अब देखो, अब यहां मैं बात कहूं कि अगर मैं इसके जो विकर्ण हैं, एक विकर्ण तो है इसका a प्लस बी और दूसरा विकर्ण है इसका a माइनस बी। आई बात समझ में? विकर्णों को आसन भुजाएं मानते हुए, यानी ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो मैं विकर्णों को अगर आसन भुजाएं बनाऊं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? यानी a और b आसन भुजाएं थी तब तो a क्रॉस b आ गया। मैं विकर्णों को आसन भुजाएं मानता हूं तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी जो आसन भुजाएं उनका क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? तो इधर तो है किसका?
विकर्णों से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इधर किसका है, भुजाओं से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यह कहा जा सकता है कि किसी समांतर चतुर्भुज किसी भी समांतर चतुर्भुज के लिए अपन बात करें, ये क्या हो गया, विकर्णों से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये प्रक्रिया आपके समझ में नहीं आई होगी, मैंने क्या लिखा है, मतलब ये हो गया कि अगर अपन बात करें ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कि नहीं आ गया। तो मैं ये कहूं कि यहां से विकर्णों से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी विकर्ण ए प्लस बी ए माइनस बी हो गए, क्रॉस लगा दिया, यानी अगर इनको मैं दोनों को आसन भुजाएं मानता हूं तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया कि नहीं आ गया। ये होता है 2 गुणा ये आसन भुजाओं वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैं इसको स्पष्ट रूप से और लाइन लिख सकता हूं, एक क्या, कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये इसके आसन भुजाओं से आसन भुजाओं को मैं विकर्णों को आसन भुजाओं के रूप में काम में ले रहा हूं, तब बनने वाले समांतर चतुर्भुज को। तो देखो, किसी समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, तो इसके विकर्णों को आसन भुजाएं मानते हुए बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा ए बी सी डी का क्षेत्रफल। बोलो, बात समझ में आई क्या। विकर्णों को आसन भुजाएं मानते हुए बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा इस खुद का क्षेत्रफल। ये इसकी ज्यामितीय व्याख्या हो चुकी है, बस इतना ही लिखना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब बात करें अपन 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करो। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, बी क्रॉस जे कैप का स्क्वायर और सी क्रॉस के कैप का स्क्वायर बराबर 2 ए वेक्टर का स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, सॉरी, ए क्रॉस आई और ए क्रॉस जे और ए क्रॉस के बराबर 2 ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए सिद्ध करना। सबसे पहले कोई सदिश मान लेते हैं ए वेक्टर, वो मानते हैं ए1 आई कैप और बी1 जे कैप और सी1 के कैप। आपको चाहिए ए क्रॉस आई, ए क्रॉस आई कैप। तो कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस आई कैप होगा बेटा, देखो आई जे और के। सबसे पहले किसके घटक आएंगे, ए के। ए के घटक कौन है, ए1 बी1 और सी1। फिर आई कैप का मतलब 1 0 0। आप इसको एक्सपेंड करके भी आप निकाल सकते हो, यहां तक हो गया। आप इसको आगे एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में C1 जे कैप माइनस B1 के कैप। ये वैल्यू आएगी ए क्रॉस आई की। क्लियर है। फिर मैं बात कहूं ए क्रॉस आई के परिमाण का स्क्वायर की, तो परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा इसका C1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब अपन बात करें ए क्रॉस जे की, तो ए क्रॉस जे क्या होगा रे, आई जे के A1 B1 C1। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, 0 1 0। तो अब मैं इसको इसके सापेक्ष प्रसार करूंगा तो ये बीच वाला पद माइनस का आएगा, तो ये तो यहां से हट जाएगा। C1 आई कैप माइनस A1 जे कैप, तो ये आएगा A1 के कैप माइनस C1 आई कैप। ये आ जाएगा अपने पास ए क्रॉस जे। अब ए क्रॉस जे का परिमाण क्या आएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन बात करें ए क्रॉस के की, तो ए क्रॉस क्या आएगा, आई जे के
A1 B1 C1 0 0 1, तो ये अपने पास में आ जाएगा B1 I कैप माइनस A1 J कैप, ये आ जाएगा A क्रॉस K। प्रसार करना आपको भली भांति आता होगा, इसलिए मैं इसका सीधा यूज कर रहा हूं। हाँ जी, लास्ट पहले वीडियो में गुप्ता जी सर के द्वारा अपलोड कर दिया जा चुका है सारणी का वीडियो, तो उसके अंदर आपने प्रसार सीख लिया था इसका। चलिए बात करते हैं इससे अपन आगे। तो A क्रॉस K का परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा इसका B1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। अब ये अपने पास में 3 समीकरण आ चुके हैं। आपको क्या करना है, ये प्लस ये है ना, तो देखो A क्रॉस I के परिमाण का स्क्वायर, A क्रॉस J के परिमाण का स्क्वायर और A क्रॉस K के परिमाण का स्क्वायर, तीनों का योग करना है। तो बोलो ये आएगा A1 स्क्वायर प्लस A क्रॉस I का कहां गया बेटा, ये रहा A क्रॉस I, इसके परिमाण का स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A क्रॉस J का बोलो A1 प्लस C1 स्क्वायर, और इसका आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर आप जोड़ोगे तो 2A1 स्क्वायर 2B1 स्क्वायर 2C1 स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। अब मैं 2 और ये बन गया A के परिमाण का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, A के परिमाण का स्क्वायर। ये अपना प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 10 के बारे में अपन बात करें तो अगर कोई एक त्रिभुज दे रखा है और उस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं और आपसे बोला जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो देखो बेटा, अगर 2 आसन भुजाएं A वेक्टर और B वेक्टर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है A क्रॉस B का परिमाण और बाहर हाफ ऑफ A क्रॉस B का परिमाण। तो अब आपको देखो, अगर मैं हाफ नहीं लगाता हूं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा और अब ये बन जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 आसन भुजाएं आपको दे रखे हैं A वेक्टर और B वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया सदिश बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका परिमाण और बाहर 1/2 लगाते ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी के साथ अपना ये 13.2 की एक्सरसाइज सदिशों का सदिश गुणा कंप्लीट होती है। अपन बात करते हैं इससे आगे।